एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। लाल किले की तस्वीर आपने देखी और आप ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से बवाल मचा हुआ है। पुलिस पर पत्थरबाजी हो रही है, पुलिस की तरफ से आंसू गैस भी छोड़े जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें चोटिल हुए हैं। दिल्ली सड़क पर डीटीसी बसों के जरिए बैरिकेडिंग की गई तो बसों को भी तोड़ा गया, और इन सब के बीच जो बड़े बड़े शानदार चेहरे आपको दिखते थे, सरकार के साथ बात करने के लिए जाते थे किसानों के चेहरे, वो चेहरे अब गायब हैं। वो दिल्ली को अराजकता की आग में झोंक कर नदारद हैं, और जो सामने आ भी रहे हैं उनके बयान इतने बेशर्म हैं कि उन पर हिकारत हो जाएगी। आप राकेश टिकैत कहते हैं कि ये जो तस्वीरें आ रही हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है ही नहीं। योगेंद्र यादव कहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है ये संयुक्त किसान मोर्चा के लोग नहीं कर रहे हैं, और कक्का जी कहते हैं कि ये जो भी तस्वीर बनी है इसके लिए पुलिस जिम्मेदार है। तो मतलब जो किसान नेता हैं वो किसी चीज के जिम्मेदार नहीं है, वो जिम्मेदार केवल किसानों के हुजूम को दिल्ली बुलाने के हैं, वो केवल किसानों के नाम पर राजनीति करने के लिए हैं, वो जिम्मेदार केवल किसानों के नाम पर जो सरकार है उसको झुकाने पर है। लेकिन अगर कोई बवाल हो जाएगा तो फिर वो जिम्मेदार नहीं है। ये है किसान नेताओं के असल चेहरे, जिसको पूरे देश को पहचान लेने की जरूरत है। और इन सब के बीच आप देखिए जो पत्रकार हैं उनको अपील करनी पड़ रही किसानों से कि हम तो तस्वीरें दिखाने के लिए आए हैं, लेकिन पत्रकारों पर भी पत्थर मारे जा रहे हैं। लाल किले के सामने एबीपी नेटवर्क के कैमरे को तोड़ दिया गया, माइक छीनकर या राजक तो भाग गए। तो किसानों के नाम पर जो गुंडागर्दी, बवाल, हंगामा, बलवा चल रहा है वो पूरे राजधानी दिल्ली को इस वक्त बंधक बना चुका है। हालात एकदम बेकाबू हैं, और ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये हंगामा कैसे थमेगा, कब थमेगा, कौन थामेगा। और जो किसान नेता इतनी बड़ी संख्या में किसानों को दिल्ली में बुला लेते हैं, आखिर वो इस हिंसा को रोकने के लिए आगे कब आएंगे? क्या उनकी जिम्मेदारी आग लगाने तक की थी? क्या वो इस मंसूबे के साथ आए थे कि दिल्ली भयानक बवाल की आग में जले? क्योंकि अभी तक जो किसान नेता किसानों का नेतृत्व करते थे, सामने आकर बवाल करते थे। बयां कर रही हैं कि किस तरीके से टकराव यहाँ पर चल रहा है, लगातार पथराव किसानों की तरफ से किया जा रहा है, और पूरी कोशिश की जा रही है फोर्स की कि किसी तरीके से किसानों को रोका जा सके, लेकिन जो किसान है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। रोमाना, तस्वीरें आप देखिए, पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया जा रहा है। रोमाना देखिए, अब जो उपद्रवी किसान हैं वो आगे की तरफ बढ़ाए हैं, ये देखिए पत्थर यहाँ तक पहुँच रहे हैं, और अब यह पथराव जो है आगे आ रहा है। कैमरामैन मान आप थोड़ा पीछे आ जाइए, कैमरामैन मान आप पीछे आ जाइए, कैमरामैन मान आप पीछे आ जाइए, पीछे आ जाइए। आप तस्वीरें आप दिखाते रहिए, लेकिन अपने आप को सेफ रखिए, तस्वीरें आप दिखाते रहिए। देखिए रोमाना, जो किसान हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं रोमाना, और पथराव लगातार पुलिस के ऊपर कर रहे हैं। ये तस्वीरें सिर्फ आपको एबीपी न्यूज पर ही देखने को मिलेंगी रोमाना। देखिए जो किसान हैं वो आगे की तरफ आ गए हैं। कैमरामैन मान आप उधर दिखाइए, आप उधर दिखाइए। देखिए रोमाना, फोर्स लगातार कोशिश कर रही है इनको रोकने की, लेकिन ये नहीं रुक रहे हैं रोमाना, और अब ये आगे की तरफ, यानी कि मैं कहूं तो थोड़ा सा दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। फोर्स पीछे आ गई है और पुलिस की गाड़ी को निशाना ये लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ कर रहे हैं, लगातार टीयर गैस यहाँ पर छोड़ी जा रही है। मान आप इधर से आइए, यहाँ से आइए मान, यहाँ से इस पिलर के पीछे से आइए, यहाँ से। बिल्कुल देखिए उस चौराहे से थोड़ा आगे आ गए, देखिए बिल्कुल ये वो रूट नहीं है रोमाना, ये आगे वाला रूट है, यानी कि ये दिल्ली की तरफ, आगे पीरागढ़ी की तरफ जाना चाहते हैं। एक बार फिर से फोर्स एक्शन में आ गई है रोमाना, अब इनको फिर से खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। ये दिल्ली की तरफ आगे, ये वो रूट नहीं है जो तय हुआ था, ये वो रूट नहीं है, और ये अब जो किसान है वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए पथराव की स्थिति यहाँ पर लगातार बनी हुई है, पत्थरबाजी लगातार चल रही है उनकी तरफ से। कोशिश यही की जा रही थी अब से थोड़ी देर पहले, इनको समझाया जा रहा था कि आप लोग अपने तय रास्ते पर निकल जाए, लेकिन ये लगातार पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के साथ भिड़ रहे हैं, आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार कोशिश की जा रही है कि इनको रोका जा सके, लेकिन ये नहीं रुक रहे हैं। और आप आगे देखिए तस्वीरें, मान थोड़ा कैमरा ऊपर करके पथराव दिखाइए। देखिए रोमाना, आपको तस्वीरों में पत्थर हवा में लहरते हुए नजर आ रहे होंगे रोमाना, और ये सारे पत्थर किसानों की तरफ से आ रहे हैं। और बार बार मेरा यही सवाल है कि आखिरकार ये कैसे किसान हैं जो पुलिस के ऊपर लगातार पथराव कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो से आप ये सारी तस्वीरें देख पा रहे हैं, मेरे कैमरामैन मान आपको लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हम मौजूद हैं,
और टकराव की जो स्थिति है वो बरकरार है लगातार यहाँ पर। ये देखिए अब फोर्स थोड़ा पीछे की तरफ आ गई है। चुके हैं, पत्थरबाजी की जा रही है और किसानों का जो प्रदर्शन है कितना उग्र है आप इससे समझ सकते हैं कि जो पैरामिलिट्री फोर्स वहां पर तैनात है वो आगे बढ़ने के बजाय अपने कदम पीछे खींच रही है। मतलब आप समझ सकते हैं कि किसानों का जो हुजूम है, किसानों की जो झुंड है और उनकी जो प्लानिंग है, यहाँ पर प्लानिंग कहना पड़ेगा, क्योंकि अगर उनके हाथों में इतने सारे पत्थर हैं, वो इतने पत्थर चला रहे हैं तो पत्थर इकट्ठे हुए होंगे, वरना दिल्ली की सड़कों पर कहाँ इतने पत्थर मिलेंगे कि किसान मारते जाए, पैरामिलिट्री फोर्स पीछे चली जाए। तो पूरी ये रणनीति हो सकती है और इन पहलुओं पर दिल्ली पुलिस को ध्यान देना होगा। लेकिन अभी तक के हालात जो सामने आ रहे हैं उससे तो यही समझ में आता है कि पुलिस की जो पूरी रणनीति वो फेल साबित हो रही है। किसानों का जो प्रदर्शन है, जो हंगामा है, जो बवाल है, वो इस वक्त कानून व्यवस्था पर बुरी तरीके से हावी हो गया है। और सवाल यही है कि आखिर ये हंगामा कैसे थमेगा और कैसे दिल्ली प्रदर्शनकारियों के कब्जे से मुक्त होगी, क्योंकि ये किसान तो अभी तक दिल्ली के बॉर्डर्स पर ही जमे थे, लेकिन अब इन्होंने जिस तरीके से दिल्ली के भीतर बवाल मचाना शुरू किया है, दिल्ली के भीतर पता, और देखिए किस तरीके से किसान और सुरक्षा बल आमने सामने हैं, बीच में पत्रकार हैं, लेकिन ये टकराव की स्थिति बन रही है, कई जगहों पर पत्थरबाजी भी हो रही है। तो आखिर ये जो बेबसी दिल्ली के सामने आई है इसका जिम्मेदार कौन है? और देखिए कि एम्बुलेंस भी जा रही है, क्योंकि लगातार लोग घायल हो रहे हैं, तो एम्बुलेंस की यहाँ पर भूमिका भी बढ़ गई है। और सबसे अहम बात यह है कि अगर किसान नेता इन तस्वीरों को देख रहे हैं और देख भी रहे होंगे, क्योंकि अगर सुबह से किसान नेता गायब हैं 2-3 नेताओं के अलावा, तो निश्चित तौर से वो टीवी स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देखकर मजे ले रहे होंगे। लेकिन इन किसानों को समझना होगा, इन नेताओं को समझना होगा कि आज आपको ये तस्वीरें अच्छी लग सकती हैं, लेकिन कल से आपको देश आपसे घृणा करेगा, आप पर थूकेगा, क्योंकि आपने देश की राजधानी को उस अराजकता और उस बवाल में झोंक दिया है कि गणतंत्र दिवस का जो पूरा जश्न है, जो राष्ट्रीय पर्व है, उस पर आपने धब्बा लगाया है। और किसान नेताओं ने किसानों को बुला तो लिया, लेकिन जब दिल्ली जल रही है, दिल्ली में पत्थरबाजी हो रही है, दिल्ली में हंगामा हो रहा है, दिल्ली में मेट्रो सेवा को बंद करना पड़ रहा है और दिल्ली में इंटरनेट सर्विस बंद करनी पड़ रही है, तब ये किसान नेता कहीं गायब हैं, सामने नहीं आ रहे हैं। ऐसे में इन किसान नेताओं की जो नीयत है उस पर भी सवाल उठने लाजमी है कि क्या असल में किसान नेता हैं, क्या असल में ये राष्ट्रहित के बारे में सोचते हैं, या फिर इन्हें केवल अपनी राजनीति चमकानी है। और इन सब के बीच बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह के घर एक आपात बैठक बुलाई गई है। बैठक में गृह सचिव भी शामिल हैं और यहां से क्या आगे फैसला होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब किसी बड़े एक्शन की जरूरत इस आंदोलन में है। गृह मंत्री अमित शाह के घर आपात बैठक बुलाई गई है और गृह सचिव भी इसमें बुलाए गए हैं। तमाम बड़े अधिकारी भी निश्चित तौर से पहुंचेंगे। हालांकि थोड़ी देर पहले ये खबर आई थी कि कुछ आपराधिक मामले दर्ज होंगे, लेकिन मामले तो बाद में दर्ज होंगे। अभी तो स्थिति ये है, अभी चुनौती ये है कि हालात पर काबू कैसे पाया जाए। और इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक आपात बैठक बुलाई गई है। अमित शाह के घर पर ही बैठक हो रही है और केंद्रीय गृह सचिव के अलावा तमाम जो महत्वपूर्ण चीजें हैं केंद्रीय गृह सचिव बैठक में शामिल हैं। अब ये लोग मिलकर तय करेंगे कि आगे क्या करना है, क्योंकि अब वो हालात दिल्ली में बन गए हैं कि कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। अगर आर पार की स्थिति नहीं बनाई जाती तो दिल्ली इस वक्त उस संवेदनशील स्थिति में पहुंच गई है जहां पर केवल सड़कें ही नहीं बल्कि जो आम दिल्ली वासी हैं उनकी आम जिंदगी भी बुरी तरीके से प्रभावित होने के मुहाने पर खड़ी है। क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में ये किसान घुस गए हैं, अगर ये लाल किले की प्राचीर पर चढ़ सकते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं कि ये क्या स्थिति बना दें, कितनी नकारात्मकता के हालात दिल्ली में खड़े कर दें। और इन सब चीज़ों को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक आपात बैठक बुलाई गई है। केंद्रीय गृह सचिव इसमें शामिल हैं और अब इस बड़ी खबर पर, इस बैठक पर भी हमारे निगाहें बनी हुई है, क्योंकि निश्चित तौर से ये बैठक आपात बुलाई गई है तो कुछ न कुछ इसमें फैसला जरूर होगा और ये तय किया जाएगा कि आखिर कैसे इसे रोका जाए।